डायनासोर एक ऐसा नाम था जो कि 26 करोड़ साल पहले धरती पे राज करता था और इसी दौरान धरती पे सभी जानवरों और पक्षियों को डोमिनेट करके रखता था। मगर ऐसा क्या हुआ उस समय कि सारे डायनासोर अचानक ही गायब हो गए और डायनासोर का नामो निशान तक धरती पे नहीं दिखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सभी देख रहे हैं मोटिवेशन लर्नर और आप सभी को 10th के स्टडी में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, मिस्ट्री ऑफ डायनासोर। ये बात है उन दिनों की जब धरती पर इंसानों की नामो निशान तक नहीं था, अर्थात इंसान धरती पे पैदा ही नहीं हुआ था। तभी केवल डायनासोर का ही राज चलता था। ये इतना डेंजरस था और इतना बड़ा था कि कोई भी जंगली जानवर उनकी चपेट में आके बच ही नहीं पाता था। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डायनासोर रेप्टाइल क्लास से बिलोंग करते थे। उनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो कि जमीन पे चलते थे और कुछ ऐसी प्रजातियां भी थी जो कि जमीन पे चलने के साथ साथ आसमान में भी उड़ते थे। वही देखा जाए तो इन्हीं में से कुछ जानवर वेजिटेरियन थे और कुछ नॉन वेजिटेरियन भी थे। वेजिटेरियन डायनासोर जैसे कि टेरोसोरस, ट्राइसेरेटॉप्स, ब्राचियोसोरस, डिप्लोडोकस और एंकिलोसाurus जैसे डायनासोर्स भी शामिल थे। नॉन वेजिटेरियन डायनासोर जैसे कि टाइरानोसोरस और वेलोसिराप्टर जैसे खतरनाक डायनासोर भी शामिल थे। अगर साइंटिफिकली हिस्ट्री के तरफ से नज़रअंदाज किया जाए तो 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायनासोर के बारे में स्टडीज वगैरह किया गया था। डायनासोर के बारे में साइंटिस्ट विलियम बकलैंड पहली बार रिसर्च कर रहे थे। हालांकि आने वाले समय में और भी साइंटिस्ट जैसे कि एडवर्ड ड्रिंकर कोप और ऑर्थनिल चार्ल्स मार्स इस चीज़ के ऊपर और भी रिसर्च वगैरह किए। पहली दफ़ा डायनासोर के बारे में जानकारी ऑस्मोल म्यूजियम के द्वारा पब्लिकली अनाउंस हुआ था और हाँ, इस म्यूजियम को सभी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के तरफ से उनको आया। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन डायनासोर। डायनासोर्स पहले जमीन पर चलते थे, मगर कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस के वजह से कुछ प्रजातियां के डायनासोर्स में विंग्स डेवलप होता है और वो आसमान में भी उड़ने लगते हैं। और हाँ, पहले डायनासोर के मुकाबले ज़्यादातर डायनासोर वेजिटेरियन हो गए थे। हाँ, इसका कारण ये भी हो सकता है कि जंगल में लगभग सभी जानवर खत्म हो चुके थे। बहुत सारे रिसर्चर्स से डायनासोर के डिस्ट्रॉय के बारे में बहुत कुछ स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट क्या था जिसके वजह से डायनासोर का अंत हो गया। पहला, फूड शॉर्टेज। दूसरा, एनवायरमेंटल चेंजेस। तीसरा, एस्टेरॉयड कोलिजन विथ अर्थ। पहले जानते हैं कैसे फूड शॉर्टेज के वजह से कैसे डायनासोर का अंत हो गया था। ये चीज़ पहले भी इवोल्यूशनरी चेंजेस में भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। कैसे मैक्सिमम डायनासोर पहले नॉन वेजिटेरियन थे, यानी मांस खाते थे। तो क्या हुआ कि समय के साथ जंगली जानवरों का भी कमियां दिखाई दी थी और जिसके वजह से ज़्यादातर डायनासोर वेजिटेरियन यानी खाना खाने के लिए पेड़ के ऊपर डिपेंड करने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में पेड़ों का भी कमियां दिखाई दी, जिसके चलते बहुत सारे डायनासोर का मौत हो गया, जिनमें ज़्यादातर डायनासोर वेजिटेरियन थे। मगर हाँ, ये चीज़ मांसाहारी डायनासोर के लिए कारगर साबित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए मांस का कमियां नहीं दिखाई दी, मगर नेचर को कुछ और ही मंजूर था। सभी वेजिटेरियन डायनासोर का मांस खत्म होने के बाद मांसाहारी डायनासोर का भी मौत होने लगा और धीरे धीरे डायनासोर का पूरा अंत हो गया। और हाँ दोस्तों, दूसरा वजह ये बताया गया है कि एनवायरमेंटल चेंजेस भी डायनासोर्स के ऊपर बुरा असर पड़ा। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डायनासोर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर को ही झेल सकता है। मगर यहाँ समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, जो कि डायनासोर्स की सर्वाइवल टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सबको पता है कि कैसे समर सीजन में लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर आप लोग बॉडी को कंफर्टेबल रखने के लिए फैन, एसी या फिर कूलर का इस्तेमाल करते हैं। मगर जानवर के लिए तो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो फैन चला ले या एसी चला ले। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एनवायरमेंटल टेम्परेचर को उनको झेलना पड़ा। लास्टली यहाँ जब ज़्यादा झेलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से डायनासोर की अंत शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते डायनासोर का नामो निशान तक देखने को नहीं मिलता धरती पे। और तीसरा स्टेटमेंट ये बताया गया है कि आज से 6 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर एस्टेरॉयड गिरा था। दरअसल ये इंसिडेंट यूनिवर्स में मूव्स करने वाले एस्टेरॉयड आपस में टकराते हैं, और टकरा इतना जोर से होता है कि 2 बड़े बड़े एस्टेरॉयड अब छोटे छोटे एस्टेरॉयड में डिवाइड हो जाते हैं। खैर जाए, ये छोटा पार्ट एस्टेरॉयड का इतना भी छोटा नहीं था जितना आप जहन में ले रहे हैं। ये छोटा एस्टेरॉयड का साइज लगभग एक क्रिकेट फील्ड के बराबर है। फिर लौटते हैं तो क्या होता है कि एस्टेरॉयड कलिजन से एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जो कि दोनों एस्टेरॉयड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये चीज़ इसलिए हुआ कि ये दोनों बॉडी पर मोमेंटम का इम्पैक्ट पड़ा। ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये एस्टेरॉयड धरती के ओर आगे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ के धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, तो स्पीड इतने होने के कारण इसमें आग लग जाती है। और हाँ, ये भी बोला जाता है कि एस्टेरॉयड का स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि बस कुछ ही सेकंड में वो अटलांटिका ओशन को क्रॉस कर जाता है, और बाद में धरती के साथ टक्कर होती है। और इसका टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बस टक्कर होने के कुछ ही सेकंड में डस्टर शुरू कर देता है। और हाँ, बोला जाता है कि इस एस्टेरॉयड का असर 10 हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए डायनासोर का भी अंत हो जाता है, और डायनासोर का राज धरती पे यही खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस।